तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड स्कार्स के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होते हैं उन्होंने हमारे सांगू को गले से पकड़ रखा होता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो मर्डरस एनर्जी है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पर बहुत सारी वजह है तुम्हें जान से मारने की और कोई मुझे यहाँ पर इस बारे में पूछेगा भी नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से डर लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पर मर्डरस एनर्जी है या फिर तुम इस बात से जेलस हो रहे हो। तो इसी के साथ स्वर्ड इमॉर्टल जो होते हैं वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं और इस एनर्जी को रिलीज करने के बाद जैसे वो सांगू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी के साथ ही हमारा सांगू अपने पाँव उसके पाँव पर दे मारता है। जब हमारा सांगू अपना पाँव उसके पाँव पर दे मारता है तो इसी के साथ उसका पाँव टूट जाता है, जिसकी वजह से स्वर्ड इमॉर्टल वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपने मास्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मास्टर आपको क्या हुआ, और सभी लोग भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। जबकि इसी दौरान हमारा सांगू जो होता है अपने 5वें मर्डरस एनर्जी को रिलीज करता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे वो स्वर्ड इमॉर्टल के मुंह पर पंच मारता है स्वर्ड इमॉर्टल बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। और इसी के साथ ही जब वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या आप ठीक हैं। और हमारा सांगू क्योंकि पहले जहाँ पर उसके काफी सारे हिट्स खा चुका है तो उसी वजह से वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से भी वहां पर ब्लड बह रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही वो सभी डिसाइपल्स और सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अब जहाँ पर देखते हैं कि सांगू जो है बुरी हालत में है तो वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं। तो उनमें से एक एल्डर जो होता है बाकी सभी लोग उसे कहता है कि सभी लोग मेरे साथ हो, हम लोग इस कमीने को यहीं पर मार डालते हैं। इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे जूनियर मास्टर हमारे ग्रैंड मास्टर दोनों के ऊपर अटैक करने की। तो उनका एल्डर यही सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक किया, जो कि माउंट हुआ सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है। हमें इस लड़के को मारना ही होगा, इस लड़के को यहाँ पर मरना होगा, वरना इससे हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। और उसी के साथ ही वो अपने साथियों को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर जैसे सांगू के करीब पहुंच रहे होते हैं मिशन चलाकर कहते हैं कि यंग मास्टर वहां पर से हटो। लेकिन यंग मास्टर वहां पर से कैसे हटेगा, वो तो बुरी तरह जख्मी है। और इसी के साथ ही वहां पर अलायंस लीडर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है बहुत हो गया, और वहां पर नीचे उतर आते हैं। वो आकर सांगू के सामने खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों की तरफ घूर कर देखते हैं तो वो सभी लोग वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। और मिशन कहती है कि लगता है कि यहाँ पर सेक्टर लीडर आ गए हैं। तो अलायंस लीडर हमारे सांगू को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है, जहां पर उसकी पट्टी वगैरह की जाती है और मिस डैंग भी वहां पर मौजूद होती हैं। तो अलायंस लीडर वहां पर काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं, बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। तो वह सांगू से कहता है कि क्या तुम एक जगह के ऊपर रुक नहीं सकते, तुम्हारी वजह से मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो अलायंस लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर बॉस हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर बॉस हूँ। तुम बेवकूफ कही कि हाँ मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। और इसी के साथ वो कहता है कि इसी वजह से तुम वहां पर से मुझे उठाकर ले यार, किसी ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तो इसी के साथ अलायंस लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर बार बार मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। क्या तुम बताओ तो सही है, तुम्हें मसला क्या है, क्या तुम्हें इस दुनिया के साथ कोई मसला है जो तुम यहाँ पर बार बार हर किसी के साथ कोई ना कोई पंगा ले लेते हो। हमारा सांगू से कहता है कि मेरे पास कोई एक मसला हो तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास तो बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लड़कियां नहीं है और मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरी जितनी उम्र के लड़कों के पास तो बहुत सारा पैसा भी होता है, साथ ही बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, जबकि मैं यहाँ पर पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दो। सांगू से कहता है लेकिन तुमने तो कहा कि मैं यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करता हूँ और मुझे यहाँ पर दुनिया से कोई प्रॉब्लम है। सांगू से कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर अपना काम भी बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने बैक गेट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, फिर साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्पाइस को भी पकड़कर तुम्हारे हवाले किया और साथ ही तुम्हारी इस खूबसूरत सबऑर्डिनेट की कई बार जान भी बचाई है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि तुमने काफी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि तुमने यहाँ पर काफी सारे ऐसे काम किए हैं जो काफी ज्यादा गलत है, जैसे कि तुमने दरवाजे के ऊपर शैडो स्क्वाड को बुरी तरह से पीट दिया, तुमने कॉम्बैट फोर्स के लोगों को खाने वाली जगह के ऊपर अपनी खाने की ट्रे से पीटा था और इसके बाद तुमने यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे कारनामे किए जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज तुमने जो किया है, तुमने माउंट हुआ सेक्टर लीडर के सेक्टर मास्टर के ऊपर अटैक किया है, यानी कि उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया, उसके दांत तोड़ दिए और साथ उसके डिसाइपल रूजिन का पेट काट दिया। क्या तुम्हें लगता है कि इन सब के लिए तुम्हें इतनी आसानी के साथ माफी मिल जाएगी? उसे कहते हैं कि अलायंस लीडर हमारे यंग मास्टर ने पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, पहले उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने यहाँ पर हमें मिलने के लिए बुलाया और साथ ही सेक्टर मास्टर ने वहां पर उसके ऊपर अटैक कर दिया। अलायंस लीडर उनसे कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये सब की शुरुआत किसने की थी, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि माउंट हुआ के सेक्टर लीडर जो है एक बहुत ही खास इंसान है। माउंट हुआ के स्वर्ड इमॉर्टल के ऊपर इसने अटैक किया जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होने वाला है, इसे हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैं सांगू से
कहता है कि इस बारे में तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में ये बात कर रहा हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी म्यूरियम अलायंस के अंदर माउंट हुआ सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है, यानी उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर में हैं। पर तुम यहाँ पर माउंट हुआ के साथ पंगा लेते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के दुश्मन ही बनने वाले हो, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा फेमस और काफी पहले वक्त से मौजूद है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि उनका सेक्टर कितना ज्यादा बड़ा है या फिर वो लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ ग्राज रखने वाले हैं। अगर वो लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं यहाँ पर उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा और हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। तो उसे अलायंस लीडर चिल्लाकर उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सांगू कहता है ऐसा क्यों नहीं होगा। फिर साथ ही अलायंस लीडर उसकी तरफ घूरकर देखते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर जो थे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान थे। जब वो जिंदा थे उस वक्त उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अफसोस है कि वो यहाँ पर माजी और साथ में मास्टर गू से फाइट करते हुए मारे गए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर गॉजिन जो है वो हमारी म्यूरियम अलायंस को कितना ज्यादा मानते थे। वो म्यूरियम के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी किसी से फालतू की फाइट भी मोल नहीं ली थी। तुम्हारे फादर एक ऐसे इंसान थे जो किसी से नफरत नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे फादर ने एक गलत रास्ता चूज कर लिया जिसकी वजह से वो म्यूरियम अलायंस से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे और उन्हें इस बात का हमेशा पछतावा रहा था। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि तुम इस बात को मानो और यहाँ पर से ज्यादा दूर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि म्यूरियम अलायंस में यही तुम्हारी जिंदगी है। म्यूरियम अलायंस को प्रोटेक्शन देना यही तुम्हारा फर्ज बनता है। इसी के साथ ही हमारा सांगू जोता से अपने डैड की आखिरी बात याद आती है कि उसके डैड ने कहा था कि इस दुनिया में किसी से भी नफरत मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अपने फादर की तरह हो जाओ। तो सांगू अपने फादर की बात सुनने के बाद शांत हो जाता है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि इस दुनिया में तुम अगर नफरत करना चाहते हो तुम अपने दुश्मन से नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर जितने ज्यादा कम दुश्मन बनाओगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर मावेंग पैलेस और माजे के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, जिसकी वजह से उनका अंत जो था वो जल्दी हो गया। वो अपने बेटे के साथ रियूनियन भी नहीं कर पाए और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर इस तरह की भावनाओं को पाल कर रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तुम्हारा सांगू वहां पर सोच रहा था कि मेरी लाइफ तो पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह की लाइफ जी पाऊंगा जिस बारे में यहाँ पर अलायंस लीडर बात कर रहे हैं। लेकिन सांगू जो होता है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर शांत होता है, फिर साथ ही उनसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में मैं जितनी भी यहाँ पर फैसले लेने वाला हूँ मुझे इन सभी फैसलों के ऊपर कोई पछतावा नहीं होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गाँव का दिखाया जाता है। वहां पर एक नदी के किनारे एक बंदा बैठा मछली पकड़ रहा होता है और इसी के साथ से पता चलता है कि उसके जो खूंटी के साथ कोई मछली पकड़ी है। तो इसी के साथ ही वो अपनी रस्सी को बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि लगता है कोई बड़ी मछली है और वो बड़ा जोर लगाकर उस मछली को वहां से बाहर निकालता है। जैसे ही वो मछली को बाहर निकाल लेता है उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम डोंग जी सियोंग है। तो ये बात सुनते ही वहां पर वो खामोश हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन वहां पर मौजूद होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र 44 है और इसके अलावा तुमने यहाँ पर अपना नाम चेंज किया हुआ है, तुम अपना नाम हवांग डाल हो रखा यहाँ पर इस गाँव में रह रहे हो, तुम यहाँ पर छुप कर रह रहे हो। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम्हारे पर ये इल्जाम है कि तुमने यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, तुमने अपने दोस्तों की जान ली है और बहुत सारे दोस्त तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जानी चाहिए, क्योंकि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो। तो जैसे वो बंदा पीछे घूमकर देखता है कि वहां पर रेड गॉब्लिन उसे लेने के लिए आया तो बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है। रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, और इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिससे वो बंदा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और रेजिस्ट करना बंद कर देता है। तो अब ये बंदा कौन है और हमारा जो रेड गॉब्लिन है वो इसे यहाँ पर पकड़ने के लिए क्यों आया, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।